Hello everyone, welcome back to Easy Nursing platform. Today we are going to study about disorders of nose. अब देखो जो हमारा नोज उसका फंक्शन क्या है, स्मेल करने का। तो ये हमारी है नेजल कैविटी, ये पेरानेजल साइनस, ठीक है। उसे ये भी पेरानेजल साइनस और ये है हमारा नेजोफेरिंक्स। ये था हमारा नोज, ठीक है। एक जो हमारा नोज है उसका फंक्शन क्या है, स्मेल करना, ठीक है। और जो हमारे नोज के अंदर जो होते हैं टाइनी टाइनी हेयर्स, उनका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ डर्ट एंड बैक्टीरिया, डर्ट और बैक्टीरिया, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, इसलिए होते हैं वो हेयर्स हमारे नाक के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे नोज के वो हैं डिसऑर्डर्स, उनको पढ़ेंगे। 3 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट हमारा क्या है, एपिटेक्सिस, एपिटेक्सिस। सेकंड हमारा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। और थर्ड हमारा लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो जो ये एपिटेक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नोज में से ब्लीडिंग, ब्लड आना, वो होता है हमारा एपिटेक्सिस, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इधर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड बाय नोज पीकिंग और ट्रॉमा। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, मतलब कि खुद से होना, और या फिर किसी भी इंजरी के कारण या फिर किसी ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंट वगैरह में, तो वो होता है हमारा एपिटेक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे एपिटेक्सिस के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट हमारा है एंटीरियर एपिटेक्सिस। जो हमारा एंटीरियर एपिटेक्सिस है, मतलब ये फ्रंट पार्ट में से जो हमारे एक्सटर्नल नोज है ना, उसमें से ब्लीडिंग आएगी, ठीक है। अब उसके हम क्या पढ़ेंगे, क्या है वो एंटीरियर एपिटेक्सिस। सबसे मोस्ट कॉमन होगा ये एपिटेक्सिस, ठीक है, मोर कॉमन है। मोस्टली अकर्स फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल बोल, मतलब जो हमारे नाक का आगे वाला हिस्सा है ना, वहाँ से ब्लीडिंग आएगी, ठीक है। और ये मेनली चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में होता है, चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में। और इसका कॉज क्या होगा, कोई भी ट्रॉमा, ट्रॉमा के कारण होगा ये, ठीक है, ट्रॉमा के कारण होगा ये एंटीरियर एपिटेक्सिस। इट इज़ यूजली माइल्ड एंड कैन बी कंट्रोल्ड इजीली बाय लोकल प्रेशर। जो भी ब्लीडिंग होगी वो बिल्कुल कम होगी और हम इसको अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी मेडिकल हेल्प के बिना, ठीक है। लोकल प्रेशर अप्लाई करने के बाद हाँ ये जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा पोस्टीरियर एपिटेक्सिस है ना, वो उसका उल्टा है, वो लेस कॉमन है। मोस्टली अकर्स फ्रॉम पोस्ट सुपीरियर पार्ट, जहाँ पे वो होती है ना हमारी कैरोटिड आर्टरीज, वहाँ से आएगी ब्लीडिंग, ठीक है। अकर्स आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स के बाद होगी ये ब्लीडिंग। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होगी, कोई भी रीज़न नहीं होगा इसका। और जो पेशेंट होते हैं ना हाइपरटेंशन के और एथेरोस्क्लेरोसिस के, उनको ये हो सकती है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो हमारा बीपी है ना वो रेज हो जाता है। और जो ये हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, इसमें क्या होगा, जो हमारे बोन्स हैं, बोन्स के अंदर फैटी डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फैटी डिपॉजिट्स होंगे हमारे बोन के अंदर, जिससे हमारे हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा, वो होता है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब देखो ब्लीडिंग इज मोर सीवियर, रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट नेजल पैक। ब्लीडिंग इज सीवियर, रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट नेजल पैक। जो भी ब्लीडिंग होगी बहुत सीरियस होगी और हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है इसके कारण, जो हमारी पोस्टीरियर एपिटेक्सिस है, ठीक है। अब हम इसके पढ़ेंगे कोजेस। देखो कोजेस में फर्स्ट कोज क्या है, ट्रॉमा, मतलब कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी इंजरी, उनके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग। सेकेंड हमारा एनाटॉमिकल इरेगुलरिटीज, जो हमारी नेजल सेप्टम है अगर वो डिविएटेड होगी ना तो भी हमें ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के कारण भी हमारी ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिकल नेजल स्प्रेस, जो स्प्रे हमारी बॉडी को सूट नहीं करेंगे और उनका कोई साइड इफेक्ट होगा तो उसके कारण हमें ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर, हमें लेरेंक्स ट्यूमर या कुछ भी ट्यूमर, इसके कारण भी हमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे सिस्टमिक कोसिस, ये था हमारे नॉर्मल कोज। सिस्टमिक मतलब कोई भी जो हमारा सिस्टम है, जैसे कि
हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह, उनके कारण हमें क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं जो हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो हमें हाइपरटेंशन हो जाएगी, जिसके कारण हमें ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारा वस्कुलर मालफॉर्मेशन, जो हमारे वेसल्स हैं उनके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो भी हमें ब्लीडिंग आ सकती है। नेक्स्ट हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अगर हमें अर्थेरोस्क्लेरोसिस या फिर CAD है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो भी हमें क्या हो सकती है, ब्लीडिंग। नेक्स्ट हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हमें कुछ भी है, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया वगैरह, उनसे भी हमें ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं साइनस सिम्टम्स पे। साइनस सिम्टम्स में हमारा फर्स्ट सिम्टम है ब्लीडिंग। एपिडेक्सिस क्या था, नोज में से ब्लीडिंग आना, तो हमारा फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, ब्लीडिंग। नेक्स्ट हमारा डिजीनेस पर चक्कर आने लग जाएंगे, वीकनेस फील होगी, फिर कन्फ्यूजन में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पेंटिंग मतलब बेहोश हो जाना, फिर सिर में दर्द और फैटिग। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारे क्या थे, एक्सटर्नल ट्रॉमा, फॉरेन बॉडीज, ब्लेडिंग और पिकिंग ऑफ नोज। ठीक है, उनके कारण क्या होगा, हमें एलर्जिक ड्राइनेटिस और साइनोसाइटिस हो जाएगा। जो हमारा ड्राइनेटिस है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइनेटिस होगा स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई और वो सूज गई तो हमें हो जाता है ड्राइनेटिस। ठीक है, और जो हमारा साइनोसाइटिस है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर जो हमारे साइनस प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हमें साइनोसाइटिस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे प्रेशर होगा ब्लड वेसल्स में वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, फिर जो हमारी नेजल म्यूकोजल लाइनिंग है उसमें क्या आ जाएगा, टीयर, विच कंटेन्स मैनी स्मॉल ब्लड वेसल्स। देखो जो हमारी म्यूकोजल है उसमें टीयर आ गया, मतलब कोई भी कट आ गया तो उससे क्या होगी, जो हमारी ब्लड वेसल्स वो अफेक्ट हो जाएंगी और हमें एपिटेक्सिस हो जाएगा। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, ड्यू टू एक्सटर्नल ट्रॉमा, फॉरेन बॉडीज, ब्लीडिंग और पिकिंग ऑफ नोज, एलर्जिक राइनाइटिस तो साइनसाइटिस हो जाएगा। फिर जो हमारा प्रेशर ब्लड वेसल्स का वो इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारे नेजल म्यूकस लाइंस में टीयर आ जाएगा जिससे हमारे ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो जाएंगे और हमें एपिटेक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक वेरिएशन में क्या है, हम ब्लड प्रेशर मतलब कि BP को करेंगे चेक, क्योंकि हमें सिम्टम क्या था, हाइपरटेंशन का, और उसका कॉज भी क्या था, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास CBC ब्लड टेस्ट करेंगे हम, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है या नहीं। फिर हम करेंगे कोगुलेशन स्टडी, जाके जो हमें थैलेसीमिया, एनीमिया वगैरह की कंडीशन है ना उनका पता लग सके। फिर हम करेंगे एंजियोग्राफी, अगर हमें कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट हमारी एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम एक कैमरा इंसर्ट करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि हाँ कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है तो नहीं। नेक्स्ट हमारी MRI और फिर एक्सरे। ठीक है, फिर हम आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारी क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, जो हमारा नेजल स्पेकुलम है ना उसकी हेल्प से हम ब्लीडिंग साइड को क्या करेंगे, असेस करेंगे कि हाँ कौन सी साइड से, कौन सी जगह से हमें ब्लीडिंग हो रही है। जो हमारा नेजल स्पेकुलम है वो ऐसा दिखता है, ये हमारा नेजल स्पेकुलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ वैसोकंस्ट्रक्टिव एजेंट। हम अपने नाक के अंदर कोई मेडिसिन लगा जिससे हमारी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट हमारा कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन क्या है, हम एक केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा देंगे नोज के म्यूकस के अंदर ताकि जो हमारी ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके। ठीक है, देखो ये हमारी कॉटरी, इसको हम कॉटरी बोलते हैं, जिससे हम जो भी हमारा डिवाइस है उसको इंसर्ट कर देंगे नाक के अंदर ताकि जो हमारी ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट नेजल पैकिंग। नेजल पैकिंग क्या है, जो हमारा नोज है उसके अंदर कोई भी डिवाइस लगा देंगे और वो डिवाइस है जो हमारे नाक के अंदर प्रेशर बनाएगा जिससे जो हमारी नोज वो है ना ब्लीडिंग वो स्टॉप हो जाएगी। प्रेशर जो हमारा प्रेशर अप्लाई होगा वो सेप्टम में अप्लाई होगा। कहाँ पे होगा, सेप्टम में, जो हमारी नाक की हड्डी है ना वहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा जिससे जो हमारा वो है ब्लीडिंग वो स्टॉप हो जाएगी। देखो ये हमारी नेजल पैकिंग। ठीक है,
सेप्टम के ऊपर प्रेशर लगेगा जिससे हमारी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर अपना सर्जिकल मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट है लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। लाइगेशन का मतलब क्या है, टाइंग, बांधना, ठीक है, वो था हमारा लाइगेशन। अब जो बांधना है, ठीक है, लाइगेशन का मतलब क्या है, टाइंग या फिर बांधना। अब क्या करते हैं हम, लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है ना, वहाँ पे हम वो कर देंगे, लाइगेट कर देंगे, ताकि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो कम हो जाए। जो हमारा कोलेट्रल ब्लड फ्लो होता है, कोलेट्रल ब्लड फ्लो, उसको हम कम कर देंगे, इसमें होता है लाइगेशन में, ठीक है। ये था हमारा लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये एग्जांपल हमारा लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। जो हमारी कैरोटिड आर्टरीज है ये, यहाँ पे हम इंसिजन को लगा देंगे, इंसिजन, ताकि जो हमारा ब्लड फ्लो है ना वो डिक्रीज हो जाए और जो हमारी ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। ये था हमारा लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट, सबम्यूकोसल रिसेक्शन, SMR। इसको हम सेप्टोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर दैट स्ट्रेटन्स डेविटेड नेजल सेप्टम पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटीज। जो हमारे नोज उसमें एक नेजल सेप्टम होती है ना, ऐसे अगर वो नेजल सेप्टम डेविटेड होगी से अपनी जगह से टेढ़ी मेढ़ी हिल गई, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी नेजल सेप्टम हिल गई है ना उसको हम सीधी कर देंगे, ताकि जो हमारी ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। देखो ये हमारी क्या है, डेविटेड सेप्टम, इसको हम रीशेप करेंगे, जो हमारे सेप्टम खती अलाइन हो जाएगी, बिल्कुल अलाइन हो जाएगी सेप्टम। ये होता हमारा सबम्यूकोसल रिसेक्शन, इसको हम सेप्टोप्लास्टी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट है कि मॉनिटर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे कि जो हमारा वो आ रहा था ना कोज हाइपरटेंशन का, उसमें जो हमारा BP है वो रेज होता है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, वाइटल साइंस को मेजर करेंगे टाइमली। नेक्स्ट हमारा असिस्टिंग इन ब्लीडिंग कंट्रोल। ब्लीडिंग कंट्रोल में जैसे हम लोकल प्रेशर देते हैं, हॉट और वार्म कंप्रेस देते हैं ना, तो हम वो असिस्ट करेंगे पेशेंट को कि हाँ ऐसे ऐसे करो। नेक्स्ट है प्रोवाइड कॉटन एंड टिश्यू पेपर। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या करेंगे, कॉटन और टिश्यू पेपर प्रोवाइड करें ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो किसी और को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड विगरस नेजल ब्लोइंग और नेजल पैकिंग। जो हमारी नेजल वो रही ना ब्लोइंग और पैकिंग, हम उसको क्या करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट क्या, मॉनिटर वाइटल साइंस। जो हमारे वो होता है ना कोर्स हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा BP होता है वो रेस हो जाता है, इसलिए हम वाइटल साइंस को टाइमली चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा असिस्टिंग इन ब्लीडिंग कंट्रोल। ब्लीडिंग कंट्रोल हम कैसे करते हैं, जो भी हम हॉट कंप्रेस देते हैं या फिर वार्म कंप्रेस देते हैं, उससे हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की सलाह देंगे पेशेंट कि तुम ऐसे ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड कॉटन एंड टिश्यू पेपर। जो हमारा पेशेंट है उसको हम कॉटन दे देंगे ताकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो और हाइजीन मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड विगरस नेजल ब्लोइंग। हम पेशेंट को बोलेंगे कि बार बार अपने नाक को ना छेड़े, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ना हो दोबारा। नेक्स्ट हमारी नेजल पैकिंग। हम नेजल पैकिंग कर देंगे ताकि जो हमारी ब्लीडिंग वो स्टॉप हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्या अपना समझते हैं, जो हमारे नाक के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना उसको हम बोलेंगे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। देखो ये हमारा नॉर्मल नोज और ये हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड नोज, इसमें जो हमारा होल है वो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, उसे हम बोलते हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। देखो nasal obstruction refers to partial or complete blockage of nasal passage which can lead to difficulty in breathing through the nose। जो हमारा nasal obstruction है उसके कारण क्या होगा, जो हमारी ब्लीडिंग में ब्रीथिंग में, एक मिनट, अब हमारा जो nasal obstruction है वो होता क्या है, nasal obstruction refers to partial or complete blockage of nasal passage which can lead to difficulty in breathing through the nose। जो हमारे नोज के अंदर कोई भी किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो उसके कारण हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज। कॉजेज फर्स्ट कॉज हमारा एलर्जी।
किसी भी एलर्जी के कारण, जैसे कि राइनाइटिस, साइनसाइटिस, कॉमन कोल्ड वगैरह, इनके कारण हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वायरल इन्फेक्शन, जिससे हमें कॉमन कोल्ड हो गया, तो हम बोलते ना कि हमारी नाक बंद हो गई, तो वही तो वही नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा साइनसाइटिस। साइनसाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर जो भी हमारे साइनस प्रेजेंट होता है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा नेजल पॉलिप। अब पॉलिप क्या होता है? कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो जो हमारे नेजल पॉलिप है वो क्या होगा? जो हमारी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डेविएटेड सेप्टम। अगर जो हमारा सेप्टम है वो थोड़ा डेविएट हो जाएगा, उसके कारण हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स। किसी पोलन के कारण या फिर किसी भी एलर्जी के कारण हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम हमारा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट हमारा रनिंग या फिर स्टफी नोज, हमारा नाक है जो बहने लग जाएगा, क्योंकि हमें साइनसाइटिस हो रहा था और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है वायरल इन्फेक्शन के कारण क्या होगा? जो हमारी नाक है वो बहने लग जाएगी, वोटरी डिस्चार्ज होगा हमारी नाक में से। नेक्स्ट हमारा स्नीजिंग, छींक आना, उसे हम बोलेंगे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। उसके बाद है पोस्ट नेजल ड्रिप। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, हमें जो हमारी स्मेल की सेंसेशन है वो कम हो जाएगी, हमें अच्छे से सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट हमारा स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सोने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट हमारा डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट हमारा है सीटी स्कैन। नेक्स्ट है एलर्जिक टेस्टिंग टू डिटरमाइन अंडरलाइंग कोज। जो भी देखो हम एलर्जिक टेस्ट में कि हमें कोई भी कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस या साइनसाइटिस तो नहीं है जिसके कारण जो हमारी नोज इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे वो क्या क्या थे? एलर्जी है, वायरल इन्फेक्शन है, या फिर पॉलिप्स हैं, डायबिटिव सेप्टम, उनके कारण क्या होगा? इन्फ्लेमेशन आ जाएगी नेजल टिश्यूज़ में। ठीक है, जो हमारे म्यूकस है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, जो भी होगा ना हमारा, जैसे कि डायबिटिव सेप्टम, फिर हमारे पॉलिप्स का बनना, वो होता है हमारा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। उसके बाद जो होगा, जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, पैथोफिजियो ने क्या पढ़ा? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ नेजल टिश्यूज, फिर आ जाएगा हमारा म्यूकस प्रोडक्शन और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज लाइक डायबिटिव सेप्टम और नेजल पॉलिप्स, और फिर आ जाएगा हमारा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा है नेजल डिकंजेस्टेंस। हम नेजल डिकंजेस्टेंस देंगे ताकि जो हमारी नोज है ना वो खुल जाए। ठीक है, हम कब देख जो भी हमारी एलर्जी वगैरह होती है उसके केस में हम नेजल डिकंजेस्टेंस। इसके एग्जाम्पल है फ्रिन और नोस्ट्रीलिया। नेक्स्ट हमारी एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स हम एलर्जी केस में देते हैं, इसके एग्जाम्पल है एजिलेस्टिन और प्रेडनिसोन। नेक्स्ट हमारा नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम कब देते हैं? हमारे पास कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके एग्जाम्पल है मोमेटासोन और फ्लक्टिकासोन। नेक्स्ट हमारे नेजल सलाइन नेजल स्प्रे। नेक्स्ट हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास है सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी क्या है? जो भी हमारे डायबिटिक सेप्टम होती है उसको हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, वो होती है हमारी सेप्टोप्लास्टी। नेक्स्ट हमारे पास है टर्बिनेट रिडक्शन। जो हमारे टर्बिनेट होते हैं उनका साइज हम रिडक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है पॉलीपेक्टमी। पॉलीपेक्टमी में जो हमारे पॉलिप्स ना उनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारी सेप्टोप्लास्टी, इसमें जो हमारे डायबिटिक सेप्टम उसको हम स्ट्रेट कर देंगे, रिशेप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगी टर्बिनेट रिडक्शन। ये है हमारा टर्बिनेट रिडक्शन। जो हमारे टर्बिनेट्स देखो जैसे हमारे एनलास्ट टर्बिनेट्स हो रखे ना ये वाले, उनको हम जो हमारे नॉर्मल साइज कर देंगे, जो हमारे साइज है उसको रिड्यूस कर देंगे, वो तो हमारा टर्बिनेट रिडक्शन। नेक्स्ट हमारा पॉलीपेक्टमी। जो हमारे पॉलिप्स फॉर्म हो रहे हैं, ये पॉलिप्स देखो ऐसे ये पॉलिप्स, ठीक है, इनको हम रिमूव कर देंगे ताकि जो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये होते हैं हमारे पॉलीपेक्टमी, टर्बिनेट रिडक्शन और सेप्टोप्लास्टी। नेक्स्ट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि आपको इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट सर्जिकल केयर, जो भी हम सर्जिकल मैनेजमेंट दे रहे हैं उसके बाद हमें प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन करना है, प्रॉपर केयर देनी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। नेक्स्ट हमारे मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस, सपोज हमने सर्जिकल इंटरवेंशन दे दी और हमने मेडिकल मेडिसिन दे दी, उनके कारण कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है फिर कोई भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको हम मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट हमारे मैंने सिम्टम एंड रिकवरी, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं और जो भी रिकवरी हो रही है उसको हम मॉनिटर करेंगे कि हाँ पेशेंट है वो कैसे रिकवर कर रहा है, कितना उसका रेट है रिकवरी का, ठीक है, और उसको क्या क्या सिम्टम्स कम हुए, क्या क्या सिम्टम्स नहीं आए हैं, उसको हम क्या करेंगे मॉनिटर और मैनेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लैरेंजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारा लैरिंग्स होता है उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अब जो हमारा लैरेंजल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जो भी हमारा लैरिंग्स है उसका अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है, वो होती है हमारी लैरेंजल ऑब्स्ट्रक्शन। देखो ये हमारा डायग्राम है लैरिंग्स का, जो हमारा पर्पल पार्ट दिख रहा है ये हमारा लैरिंग्स है। इसमें क्या होता है? एपिग्लोटिस, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस, ठीक है। इसमें अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई किसी भी तरह की, कोई भी पॉलीफॉर्म हो गया या फिर कोई भी ट्रॉमा के कारण हो गई जो हमारी वजह से कंस्ट्रक्ट हो गई, और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया उसके कारण क्या होगा? हमारी लैरेंजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो लैरेंजल ऑब्स्ट्रक्शन इज द पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द एयर एट द लेवल ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के लेवल पे कोई भी आधी ब्लॉकेज या फिर पूरी की पूरी ब्लॉकेज हो जाएगी एयरवे में, उसको हम बोलेंगे लैरेंजल ऑब्स्ट्रक्शन। विच इज अ पार्ट ऑफ थ्रोट कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स। हमारी जो लैरिंग्स होता है उसके अंदर क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिएगी। लाइफ थ्रेटनिंग है तो हमें इमीडिएटली कोई भी मेडिकल हेल्प सीख करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज। कॉजेज है फर्स्ट हमारे पास है फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सांस की नली में खाना अटक जाएगा ये वगैरह, अगर कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई तो उससे भी हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में हमारे आ जाएंगे राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, कॉमन कोल्ड वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्फेक्शन जैसे एपिग्लोटाइटिस। जो हमारा एपिग्लोटिस था ना उसमें लैरिंग्स का पार्ट है एपिग्लोटिस, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रॉमा, कोई भी इंजरी या फिर एक्सीडेंट के कारण हमें क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर हमारे पास ट्यूमर है, कोई भी कैंसर है उसके कारण हमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम आ रहा है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या है? कोई भी हाई पिच। देखो जब कोई इंसान जोर जोर से सांस लेता है ना उसको हम बोलते हैं स्ट्राइडर, ठीक है। फिर हमारा डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत। नेक्स्ट है साइनोसिस। जो हमारी स्किन है वो ब्लूइश कलर की हो जाएगी, इसका बोलेंगे साइनोसिस। नेक्स्ट हमारा एंग्जाइटी, डर लगने लग जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन वगैरह। फिर हमारे वॉइस चेंजेस और लॉस, जो हमारी आवाज़ है ना, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस आ जाएंगे, फिर जो हमारी आवाज़ है वो बिल्कुल ही चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा ड्रूलिंग। ड्रूलिंग क्या है? झाग निकलना मुंह में से, उसको बोलते हैं ड्रूलिंग। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या है? फर्स्ट हमारा सिटी स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे वो क्या 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 थे? कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर कुछ भी है, उसके कारण क्या होगा? जो हमारे एंटीजन है ना वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है, नोज के थ्रू और या फिर माउथ के थ्रू। देखो जो हमारे एंट्री के मेन पोर्टल ग्राउंड्स होते हैं तो नोज होता है और ये क्या होता है? माउथ होता है। उनके अंदर कोई भी एंटीजन एंटर कर गया, ठीक है, उसके कारण क्या होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद रिलीज होगा हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का। जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर वो रिलीज हो जाएंगे और जो हमारे लैरेंजल म्यूकस है उसमें क्या आ जाएंगी? स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमारे लैरिंग्स की और फिर आ जाएगी हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सफोकेशन, दम घुटकर हमारी मौत भी हो सकती है इस कंडीशन में, ठीक है।
अब देखो क्या था हमारा पैथोलॉजी में, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंटीजन एंटर थ्रू नोज एंड माउथ, फिर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा जिसके कारण जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स उनका रिलीज हो जाएगा और स्वेलिंग आ जाएगी हमारे लैरिंग्स में, लैरिंग्स के म्यूकोजल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी हमारे लैरिंग्स, जिसके कारण हमें हाइपोक्सिया या फिर सफोकेशन हो सकती है और हमारी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट हमारे पास क्या है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन हम क्यों देंगे, कोई भी हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, साइनसाइटिस, ठीक है, या फिर राइनाइटिस के कारण क्या होगा, हम एपिनेफ्रिन देंगे ताकि जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन है वो कम हो जाए। नेक्स्ट हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी, देखो स्वेलिंग आ रही थी हमें, स्वेलिंग को कम करने के लिए हम देंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। उनके एग्जाम्पल है इब्यूफ्रॉन और नेप्रोक्सन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम क्यों देंगे, कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फिर जो भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको कम करने के लिए हम देंगे एंटीबायोटिक्स। इसके एग्जाम्पल है अमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन। नेक्स्ट हमारा एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स हम क्यों देंगे, क्योंकि हमारा पेन कम हो जाए, पेन रिलीवर्स मेडिकेशंस को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। इसके एग्जाम्पल है इब्यूफ्रॉन और एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट मैनेजमेंट हमारी रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी और ट्यूमर थ्रू एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या था, जो भी देखो हमारे लैरिंग्स वो हो रहा है ना ऑब्स्ट्रक्शन, तो जो हम लैरिंग्स के अंदर क्या करेंगे, एक ट्यूब होगी बिल्कुल पतली सी ट्यूब, उसमें हम कैमरा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके कारण हम देखेंगे कहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, अगर फॉरेन बॉडी होगी ना तो हम उसको निकाल देंगे एंडोस्कोपी की हेल्प से ही। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकियोस्टमी हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो लैरिंग्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम कोई भी अल्टरनेट एयरवे कर देंगे, ठीक है, ताकि जो है ना इंसान वो सांस ले सके। जो हमारी गर्दन है ना, नेक है, उसमें हम कोई भी अल्टरनेट पाथवे कर देंगे ताकि हमारा जो वेंटिलेशन है वो मेंटेन रहे। देखो ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं ट्रैकियोस्टमी। और ट्रैकियोस्टमी हम क्या पे करते हैं, जो हमारा नेक है ना और जो हमारे ट्रैकियल रिंग्स हैं, सेकंड और थर्ड रिंग में हम क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टमी करते हैं। सेकंड या थर्ड रिंग ट्रैकियल रिंग में हम करेंगे ट्रैकियोस्टमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट हमारे पास क्या है, मॉनिटर वाइटल साइन स्पेशली SpO2 लेवल। देखो हमें इसमें क्या हो रही थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो हम क्या करेंगे SpO2 का लेवल रेगुलरली चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई फिजिशियन के द्वारा हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी इंटरवेंशन। देखो सपोज कोई भी इमरजेंसी आ गई, ठीक है, जैसे हमें ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ी ना, तो वो होती है हमारी इमरजेंसी सिचुएशन की, बंदे को सांस नहीं आ रही तो हम उसको एक अल्टरनेटिव पाथवे देंगे ताकि उसको सांस आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या, की पेशेंट काम एंड रीअश्योर देम। पेशेंट को हमें समझाने की कुछ भी नहीं है कि आप ठीक हो ये वो, और इसको अश्योर करना कि आप ठीक हो जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम समझाएंगे, उसको हम मोटिवेट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडुकेट पेशेंट एंड केयर गिवर्स ऑन प्रिवेंशन एंड रिकॉग्नाइजिंग अर्ली साइंस। जो भी पेशेंट है और जो उसकी फैमिली मेम्बर्स है, केयर गिवर्स हैं, उनको हम एडुकेट करेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आए, किसी को भी आए, तो आपको क्या करना है। जो भी इसका अर्ली साइंस आ रही है ना, जैसे कि एलर्जी हो रही है या फिर गले में दर्द हो रहा है, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे स्टार्टिंग में ही, और फिर मेडिकल हेल्प के लिए आएंगे, ठीक है। ये थे हमारे 3 डिसऑर्डर्स जो हमने पढ़े। फर्स्ट क्या था, एपिटैक्सिस। एपिटैक्सिस में क्या हो रहा था, हमारे नाक में से ब्लीडिंग आ रही थी, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज एपिटैक्सिस। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, जो हमारे नोज के अंदर किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मेन इसका कॉज क्या है, पॉलिप्स की फॉर्मेशन, ठीक है, वो हमारे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। थर्ड हमने क्या पढ़ा, लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। जो हमारे लैरिंग्स है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ द नोज खत्म हो गए हैं। कल हम पढ़ेंगे डेफनेस और उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।